तो दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल लाइव है। जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए आज रात 12 बजे से शुरू होगी, लेकिन जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए आज से ही शुरू हो चुकी है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि इन सेल्स में भी फ्रॉड हो जाता है। और कैसे होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये सेल्स होती क्या है एक्चुअली? देखिए, ये सेल्स होती है जो इन कंपनी के पास वेयर हाउस में पुराना स्टॉक बचा हुआ होता है और वो किसी रीज़न की वजह से नहीं निकला और वो स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो उसको सस्ते दामों पे निकालने के लिए। बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सस्ते दामों पे मिल रहा है, चीज़ें लेनी भी चाहिए। लेकिन इनमें फ्रॉड होता कैसे है, मैं एक इंसिडेंट के साथ आपको फटाफट बता देता हूँ, दैन मैं आपको प्रूफ के साथ वो चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊँगा। हुआ क्या कि मुझे एक्चुअली मैकबुक एयर M1 लेना था काफ़ी टाइम से। एंड मैं ऑफ़लाइन स्टोर भी जा चुका था, क्रोमा, विजय सेल्स एंड एप्पल के भी, एंड मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी चेक कर लिया था, बट किसी भी रीज़न की वजह से मैं ले नहीं पाया। तो अभी मेरा काफ़ी प्लान बन रहा था, देन मेरे दोस्त ने एक बार बोला कि आप एक बार सेल्स चल रही है, तो सेल आने वाली है मतलब, तो आप उस टाइम पे ले लेना, सेल के टाइम पे थोड़ा आपको चीप भी पड़ जाएगा, 10-15 हज़ार शायद आपके बच जाएंगे। मैंने सेल्स में आज तक चीज़ें कभी ख़रीदी नहीं है, तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, देख लेते हैं, मतलब देखना क्या कि ले लेता हूँ, हाँ ठीक है अगर पैसे बचेंगे तो। बट हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने वो पेज खोला, सबसे पहले मैंने अमेज़न पे चेक किया, एंड अमेज़न पे 58,000 के आसपास उसका रेंज था। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि यार मतलब 75-74 वो चल रहा था, एंड देन ये तो काफ़ी सस्ता है, बहुत अच्छी डील है। तो मैं एकदम खुश हो गया। बट सबसे पहली चीज़ जो मैंने की और हर किसी को करनी चाहिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कि उस प्रोडक्ट की डिटेल ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो ऐसे ही नहीं मिल रही है। कुछ हो भी सकता है डिफ़ेक्ट, या कोई चीज़ ऐसी कि बहुत पुराना है, या मे बी क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सस्ते के चक्कर में उसको पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि सेंस ऑफ अर्जेंसी वो एकदम इतनी क्रिएट करते हैं। हर जगह ऐसा होता है, रेल में भी है, प्लेन में भी और यहाँ भी और वैसे भी, कि बस चला जाएगा फिर आपको मिलेगा नहीं, हाथ नहीं लगेगा, एकदम कम स्टॉक दिखाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं सीधा उतना प्राइस आपको दिखेगा, फटाफट आप क्लिक कर देंगे ऐड टू कार्ट एंड सीधा परचेज़ करके सीधा डन। वो क्या लिखा था, क्या पॉलिसी थी, क्या था, या मे बी वो चीज़ ऊपर से वो वैसी दिख रही थी लेकिन वो चीज़ मिसिंग है जो शायद आपके लिए ज़रूरी थी। तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। तो मैंने स्पेसिफ़िकेशन उसकी पढ़ी, एंड जैसे मैंने स्पेसिफ़िकेशन उसकी पढ़ी तो उसमें एज़ अ ख़ासा कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी है, वो सब कुछ मेंशन था उसमें। उसमें एक चीज़ की जो मुझे लगा कि उसमें मैक OS 10.4 मोआवे, उसे मोजावे भी बोलते हैं इंडिया में बहुत लोग, वो वाला मैक ओएस उसमें इंस्टॉल था। देन आई वाज शॉक्ड कि यार मतलब इतना पुराना मतलब ओएस क्यों इंस्टॉल करके दे रहे हैं। लाइक वो 2017-18 में लॉन्च हुआ था, एंड अभी 2014 चल रहा है, एंड इसमें हमारे पास ये सिकोवा आ चुका है। तो मैंने बोला कि मतलब सोचा कि यार ये तो इतना सस्ता दे रहा है, शायद ये इसी वजह से दे रहा है। एंड एक डाउट मेरा था, जो लोग मैक सिस्टम के मतलब एप्पल सिस्टम के इकोसिस्टम के पार्ट नहीं है, या शायद हैं भी, उनको पता होगा कि जब तक फ़ोन में या मैक में या जितने भी इनके वॉचेस या टैब्स हैं, इनमें अपडेट आता रहता है, जब तक ये बहुत अच्छे रहते हैं। अपडेट आने के बाद भी बहुत अच्छे चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जब तक आता रहे तो जब तक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे डर लगा कि यार शायद मैं ख़रीद लूँ, एक तो वैसे ही 4 साल में पुराना हो चुका है, एंड देन शायद कुछ दिन बाद ही अपडेट देना बंद कर दे, या अभी दे तो शायद 1-2 अपडेट के बाद ही बंद कर दे। तो फिर मैंने एक बार मैं फ्लिपकार्ट पे गया कि इस पर भी देख लेते हैं उस पर कितना चल रहा है, देन उस पर 66,000 के आसपास दिखा रहा था। मैं सोचा यार ये तो काफ़ी महंगा है। फिर भी मैंने सोचा कि शायद ये वाला मे बी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके दे रहा हो। देन मैं उस पर गया, तो उस पे मुझे मिला ये बिग सर, जो कि 2020-21 में लॉन्च हुआ था। तो मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट है, वो 2 साल का ही अपडेट है, बट फिर भी मुझे कन्फ्यूजन था कि यार ये काफ़ी डिफरेंस है, एंड देन फिर भी कोई बात नहीं। मैं देन मैंने दूसरी चीज़ें कंपेयर करी कि अब क्या देखा जाए, मतलब नीचे जैसे मैं गया नीचे, तो देखा जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी, उन्होंने मेंशन किया हुआ अपनी वेबसाइट पे कि इसमें 2 पोर्ट्स हैं एंड 4 थंडरबोल्ट्स हैं, जबकि मैक OS में मतलब मैक M1 में, एयर M1 में सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं और एक 3mm का जैक है। पहली फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जिसने पढ़ी नहीं या जिसको नॉलेज नहीं है या पता नहीं है वो तो सीधा करके खरीद लेगा। चलिए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मतलब, लेकिन चलिए इसको भी एक बार इग्नोर कर देते हैं हम। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो इसमें जो बेस वेरिएंट इसका आता है मैकबुक का, वो 8 GB रैम और 256 GB के ये बेस स्टोरेज के साथ आता है। एंड उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो 8 GB रैम है उसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 16 GB तक की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है मैक में। तो वो दूसरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत गलत है। अब उन्होंने क्यों मेंशन किया हुआ गलत मुझे पता नहीं। सबसे पहले तो मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। देन मैंने सीधा एप्पल के उस पर मतलब कॉन्टैक्ट किया कि ऐसा क्या रीज़न है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मेन चीज़ जो है वो है कि उन लोगों ने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नो रिप्लेसेबल, कोई रिप्लेसमेंट आपका नहीं होगा, कोई रिफ़ंड आपका नहीं होगा, और कोई आपको एक्सचेंज वारंटी भी नहीं मिलेगी, आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज भी नहीं किया जाएगा। मतलब जाने अनजाने में या कैसे भी अगर आपने कर दिया क्लिक,
आपकी पेमेंट हो गई और आपका प्रोडक्ट अब आ गया, अब आप वो पैसा वापस नहीं ले सकते। मतलब आपका जो भी पैसा अमाउंट 50, 60, 65, 70, 80 जो भी है, अब आपका फंस गया। तो ये तो भाई सीधा सीधा खुलेआम लूट हुई ना, फ्रॉड हुआ ना। एक तो आप चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं, झूठ मेंशन किया हुआ आपने, और किया भी हुआ तो आपने सीधा सीधा बोला कि हम रिप्लेस भी नहीं करेंगे, एक्सचेंज भी नहीं करेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता वो लोग तो फंस गए, या जिन लोगों को पता भी है वो तो ध्यान नहीं देंगे, बोलेंगे एप्पल का प्रोडक्ट है ठीक है, और फ्लिपकार्ट अमेज़ोन बेच रहा है तो ठीक है सही होगा, और जल्दी से लूट ना जाए, सेल ख़त्म ना हो जाए, स्टॉक कम ना पड़ जाए, तो वो फटाक देसी वो एकदम देखेंगे, सीधा बुक किया, सीधा वो बुक कर देते हैं। तो प्लीज़ मैं उसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, प्रूफ एक बार देख लीजिए आप सारा कुछ, लेकिन अपने दोस्तों को बता लीजिए, चाहे तो वीडियो शेयर करिए, चाहे तो खुद बता दीजिए, पर बहुत सोच समझ के चीज़ों को देखिए, उसकी स्पेसिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। और आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जाइए, उसके टेक्निकल स्टाफ से बात कीजिए, या आपके कोई जूनियर हैं, सीनियर हैं, भाई बहन है, माँ बाप है, जो भी है, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझिए, तभी लीजिएगा। प्लीज़ अपना पैसा मत फंसाइए, बहुत मेहनत का पैसा होता है सबका। लोग बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा की भी शॉपिंग करते हैं, तो ख़रीदे ज़रूर, शॉपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सोच समझ के, वरना आपके साथ भी लूट हो सकती है। एक क्लिक आपका बहुत सारा पैसा आपका गवा सकती है, पता नहीं क्या चीज़ हो, तो बहुत समझ के, सोच समझ के चीज़ें करना। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो ये मैंने आ चुका अपनी स्क्रीन पर, ये अमेज़ोन, और ये मेरा मैकबुक का है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अमेज़ोन पे वैसे, लेकिन फिर भी जो एक चीज़ मुझे दिखानी थी वो है कि इसका जो मैक ओएस इंस्टॉल्ड है इसमें, ये काफ़ी ओल्डर वर्जन है, मैक ओएस 10.4 मोजावे। और इसमें वैसे उन्होंने दिया हुआ है जो रिप्लेसमेंट गारंटी है 7 दिन की। अमेज़ोन ने तो फिर भी दी हुई है, इतना कुछ ज़्यादा लगा नहीं मुझे, बट फिर भी केयरफुल रहिएगा कहीं से भी परचेज़ करें, फिर भी सब चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने दूसरी फ़्लिपकार्ट पे। ये फ़्लिपकार्ट ओपन किया, ये देखिए 66 की रेंज में इसका प्राइसिंग है। और ये नीचे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन चीज़ है, मतलब बेसिकली वही सब दिखाना है। और ये हमारा है जो स्पेसिफ़िकेशन है, ये एक बार देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्पेसिफ़िकेशन में भी ये सब इसकी डिटेल्स हैं, जो भी है यही सब बेसिकली आपको हर प्रोडक्ट की अच्छे से पढ़नी है, चाहे कुछ भी लें, कुछ भी ख़रीदें, और जो समझ में ना आए उसको सर्च कर लें, समझ लें, पता कर लें। तो ऐसे बस आँख बंद करके कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे भी शायद जो चीज़ आपको चाहिए नहीं वो मिल रही हो। ये देखिए इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी 16 GB तक, जब इसकी इसमें एक्सपेंड हो ही नहीं सकती, इसमें इनबिल्ट 8 GB आती है। और ये हमारा बाकी की डिटेल्स हैं इसमें, ये मैंने अच्छे से चेक किए हैं, सब ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी मैं आपको बेसिक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। मेन हमारा क्या है कि ये देखिए पोर्ट्स इसमें लिखे हुए हैं, ये 2 थंडर पोर्ट्स, USB 4 पोर्ट्स, जबकि सिर्फ 2 पोर्ट्स होते हैं इसमें। वो 2 पोर्ट्स ही हैं, वो थंडरबोल्ट है, बट इसने 4 मेंशन किया हुआ है, पता नहीं क्यों। उसमें बिग सर है जो उसके बाद लेटेस्ट वर्जन है, बट ठीक है, ये मैंने मालूम कर लिया, ठीक है। उन्हें बोला है OS वर्जन आप अपडेट कर सकते हैं M1 चिप में, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली ये सब है, और अभी इसमें इतना मिल रहा है तो आप आगे भी सोच सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ों में क्या क्या कमी हो सकती है। इसलिए कुछ भी लें, कहीं से भी परचेज़ करें, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखें, समझें। बाकी और ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ये मैं अपनी बैक स्क्रीन पे वापस आ गया, बाकी सब नॉर्मल ही मुझे लगा। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नो रिटर्न्स अलाउड, ये भी बहुत गलत किया हुआ है। मतलब अगर आपने एक बार ख़रीद लिया तो फिर आप वापस नहीं कर पाएंगे, दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिटर्न, ये गलत किया इन लोगों ने। तभी इन पे डाउट हो रहा है मुझे, इनकी इंटेंशन पे, क्योंकि अगर रिटर्न्स होता, एक्सचेंज होता तो भी समझ में आता कि गलती से हो गया।